अब जो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है बेसिकली यहाँ पर स्टैच्यूटरी ऑडिट के साथ। तो पहले स्टैच्यूटरी ऑडिट है क्या, उसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर समझ लें तो देखो, स्टैच्यूटरी ऑडिट एक कंपल्सरी ऑडिट होती है, यानी कि ये कंपनी को करवानी ही पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉ के द्वारा इसे जो है वो मैंडेटली किया जाता है, यानी कि कंपनी की यहाँ पर कोई मर्जी नहीं है, ये इसे कंपल्सरी करवाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, statutory audit is a mandatory audit conducted by external auditor ensure the organization financial statements are accurate and complying with the statutory requirement and accounting standard। देखो, स्टैच्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी ऑडिट है और जिसको जनरली एक्सटर्नल ऑडिटर जो कि बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता है, बैंक से बिलोंग नहीं कर रहा होता है, वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। और इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करनी है और साथ के साथ ये भी चेक करना है कि वो जो अपने स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको उनके साथ कंप्लाई कर रही है कि नहीं। ये जो ऑडिट है ये लॉ के द्वारा कंपल्सरी की जाती है, यानी कि लॉ ने कहा होता है कंपनी को कि आपको ये ऑडिट जो है वो करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, इससे हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ और उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में जो है अच्छी तरीके से जान पाते। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी ऑडिट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि स्टैच्यूटरी ऑडिट के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, इट प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड है उनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इससे ये इंश्योर करता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्यूरेट है, फेयर है और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एंटिटीज इंक्लूडिंग कंपनीज, कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है एंटिटीज के लिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अंडरटेकन बाय बैंक्स ओन स्टाफ एंड सम एक्सटेंड बाय द फर्म्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड बाय स्टैच्यूटरी ऑडिट इंक्लूड। ठीक है, तो हमारा जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर है यानी कि जो स्टैच्यूटरी ऑडिट को परफॉर्म करता है और ये जनरली एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, तो उसे यहाँ पर कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। पहला देखो, स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट एज पर इशूड बाय आईसीएआई। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करती है। तो उस मतलब कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर इशू करती है, तो कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको चेक करने के लिए हम उसकी ऑडिटिंग परफॉर्म करते हैं और स्टैच्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। उसके बाद एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट भी बनाई जाती है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, यानी कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसको चेक करने के लिए हम लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, देखो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर ना हम चेक करते हैं कि जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो लीगली करेक्ट है या फिर नहीं, कहीं यहाँ पर कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया है, कोई यहाँ पर इनकम तो नहीं छुपाई गई है, या फिर कोई एक्सपेंस को ज्यादा करके शो तो नहीं किया गया। इस चीज को चेक करने के लिए हम टैक्स ऑडिट परफॉर्म करते हैं और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट को बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ ऑडिट इवैल्यूएट्स एंड असेस द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। तो कौन सी हमारी यहाँ पर ऑडिट होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उनको जो है इवैल्यूएट करती है और असेस करती है कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है, जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, और इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे या फिर नहीं। ऑप्शन है रेवेन्यू ऑडिट, ऑप्शन बी रेवेन्यू फोरेंसिक ऑडिट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑडिट या फिर टैक्स ऑडिट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ऐसी कौन सी ऑडिट है जिसके अंदर हम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, पॉलिसीज है, प्रोसेसेस है, उनको इवैल्यूएट करते हैं और उनकी एग्जामिनेशन करते हैं? रेवेन्यू ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट या फिर टैक्स ऑडिट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मैनेजमेंट ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट ऑडिट हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोरेंसिक ऑडिट इज अ डिटेल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज। तो फोरेंसिक ऑडिट के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उनका हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइमरी फॉरेंसिक ऑडिट का, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। पहला, इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज, तो मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है, पॉलिसीज है, उनको इवैल्यूएट करना, या फिर इंटरनल कंट्रोल की एडुकेसी को चेक करना, या फिर फ्रॉड, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या फिर अदर मिसकंडक्ट को आइडेंटिफाई करना,
या फिर रिव्यूइंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशनल प्रोसेसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फोरेंसिक ऑडिट का जो यहाँ पर मेन पर्पस होता है वो होता है ऑप्शन सी, कि कोई किसी भी तरह के फ्रॉड या फिर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को जो है वो फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू रिलेटेड प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल। तो इसमें से कौन सी ऑडिट है जो बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू रिलेटेड प्रोसेसेस और ट्रांजैक्शन, जैसे कि किन किन सोर्सेज से बैंक को रेवेन्यू आई, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना ताकि हम एक्यूरेट रेवेन्यू को जान पाए। ऑप्शन है ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। दैट ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू रिलेटेड प्रोसेसेस, ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा रेवेन्यू ऑडिट इज द करेक्ट आंसर। रेवेन्यू ऑडिट हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।